पर दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, हमने आपके लिए एक और चैनल स्टार्ट किया है जहां आपको इससे भी तगड़ी तगड़ी मूवीज एक्सप्लेनेशन पाएंगी। सो इस नए चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो देखने के बाद फटाफट से जाके उस चैनल को भी सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो और फ्री के मजे उठाओ। दोस्तों अगर आपको हमारा मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए। सो नाउ कम टू द मूवी एक्सप्लेनेशन। मूवी के स्टार्टिंग में हम हमारा मैन लीड एक्टर मिरांडा को देखते हैं जो अभी कॉलेज में लेक्चर दे रही होती है। और अब लेक्चर देने के बाद मिरांडा अपने अंकल टॉम के पास जाती है जो एक म्यूजियम में काम करती है। और यहाँ इन दोनों के कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि मिरांडा के माँ बाप की बचपन में ही मौत हो गई थी। फिर रात को हम इन दोनों को इनके घर पे देखते हैं जहाँ मिरांडा अपने अंकल टॉम को बताती है कि अंकल जी आज मैं एक बॉयफ्रेंड के साथ डेट पे जा रही हूँ और चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे हम पार्क में एक आदमी को जॉगिंग करते हुए देखते हैं जिसे एक लड़की बिना कपड़ों के पड़ी हुई दिखाई देती है। और जब वो उसके पास जाकर देखता है तो हमें पता चलता है कि कोई और नहीं बल्कि मिरांडा ही है। जिसके बाद मिरांडा को जल्दी से हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है और यहाँ हमें मिरांडा की बॉडी पे दिखाया जाता है कि इसकी बॉडी पे अजीब अजीब तरीके निशान है। जिसके बाद मिरांडा को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है और उसके अंकल टॉम को जल्दी से हॉस्पिटल बुलाया जाता है। जिसके बाद डॉक्टर्स मिरांडा का एक्सरे निकालते हैं तो डॉक्टर्स को मिरांडा का एक्सरे देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये किसी इंसान का एक्सीडेंट नहीं है और उनसे कोई गलती हुई है या फिर उनकी मशीन खराब हो गई है। इसलिए वो लोग मिरांडा का दोबारा एक्सरे निकालते हैं और उसका एक्सरे लेने के लिए जाता है कि तभी हम देखते हैं मिरांडा की बॉडी में एक अजीब तरह की हलचल हो रही है और देखते ही देखते वो एक बदल के एलियन में कन्वर्ट हो जाती है और अपने पास आए हुए डॉक्टर को वो जान से मार देती है। और तभी फीमेल डॉक्टर वहाँ आती है जो अपने डॉक्टर को मरा हुआ देख के वहाँ से भागने लगती है। लेकिन मिरांडा अपनी बॉडी से एक टेंटिकल निकाल के उसे भी मार देती है और इस तरह मिरांडा ने हॉस्पिटल के अंदर ना जाने कितने बेकसूर की जान ले ली। और जब टॉम अंकल जी वहाँ आते हैं तो वो भी यहाँ काफी सारी डेड बॉडीज देखती हैं। जिसके बाद मिरांडा उसे एक रूम में बेहोश पड़ी हुई दिखाई देती है जो कि अभी बिना कपड़ों के भी होती है। जिसके बाद टॉम मिरांडा को एक इंजेक्शन लगाता है जिसे लगते ही मिरांडा ठीक होने लगती है और वो उसे उठा के अपने साथ ले जाता है और घर आके वो अपना सारा सामान पैक करके वो वहाँ से भी निकल जाता है। और जब गाड़ी में मिरांडा का होश आता है तो वो अंकल से पूछते हैं कहाँ जा रहे हैं तो अंकल बताते हैं हम मैक्सिको जा रहे हैं। और मिरांडा टॉम से पूछती है कि क्या हॉस्पिटल में जो भी कुछ हुआ है वो सब कुछ मैंने किया है, क्या मैंने ही बेकसूर लोगों को मारा है। तो टॉम हाँ बोल देता है। टॉम बताता है कि मैक्सिको में फॉब से मिलने जा रहा हूँ जो कि मेरा खास दोस्त और काफी इंटेलिजेंट दोस्त है और वही अब तुम्हें ठीक कर सकता है। फिर इन दोनों की थोड़ी बातचीत के बाद टॉम मिरांडा को एक सच बताता है। वो बताता है कि तुम कोई इंसान नहीं हो, मैंने और फॉब ने मिलकर तुम्हें बनाया है, यानी कि तुम एक ब्रीडिंग के द्वारा बनाई हुई लड़की हो। मतलब हमें दूसरे ग्रह के कुछ लोगों के डीएनए मिले थे, हमने उन डीएनए को इंसानों के साथ मिला के तुम्हें बनाया है, लेकिन बावजूद इसके मैंने तुम्हें बिल्कुल एक इंसान की तरह पाला है। फिर रात को टॉम और मिरांडा एक होटल में रुकते हैं जहाँ टॉम देखता कि मिरांडा के निशान दोबारा से उभरने लगे हैं। इसलिए जल्दी से वो मिरांडा को वही वाला इंजेक्शन लगा देता है जिससे वो दोबारा ठीक होने लगती है। और मिरांडा से बोलता है कि हमें जल्द से जल्द फॉब के पास पहुंचना होगा क्योंकि तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब होती जा रही है। फिर नेक्स्ट डे रास्ते में ये लोग दूसरा होटल लेते हैं रुकने के लिए जहाँ टॉम उस होटल वाले से फॉब के बारे में पूछता है लेकिन वो बोलता मुझे नहीं पता। लेकिन दूसरा आदमी पास में बैठे हुए ये सारी बातें सुन रहा होता है। जिसके बाद टॉम मिरांडा को होटल में छोड़ के ही फॉब को ढूंढने के लिए सिटी में निकल जाता है जहाँ पे उसका पीछा एक एलियन नन करती है जो कि उस पर हमला कर देती है। और टॉम अपनी जान बचाने के लिए भागता है लेकिन एलियन अपनी टंग से उसका पैर पकड़ लेती है कि तभी वहाँ कोई आ जाता है तो एलियन जल्दी से उसे छोड़ देती है और टॉम बच जाता है। फिर टॉम आगे बढ़ता है तो उसे वही आदमी मिलता है जो क्लब में बैठा हुआ था। वो उसको फॉब तक पहुँचने का रास्ता बताता है। वो बताता है कि यहाँ से दूर एक खाली सड़क है, तुम्हें वहाँ जाना होगा, तुम्हें वहाँ एक टैक्सी मिलेगी और जब उस टैक्सी की लाइट जल जाएगी तुम्हें उस गाड़ी में बैठ जाना होगा और उस ड्राइवर को वो एनवेलप देना होगा जिसमें तुमने फॉब से मिलने के सारे कारण लिखे होंगे और वो ड्राइवर तुम्हें फॉब तक ले जाएगा। लेकिन टॉम का ऐसा सब करने के बाद भी वो ड्राइवर गाड़ी को रास्ते में रोक देता है और देखते ही देखते वो ड्राइवर एक एलियन में कन्वर्ट हो जाता है और वो टॉम को मारने वाला ही होता है। पर टॉम किसी चालाकी से गाड़ी से निकल जाता है और उसकी गाड़ी से ही एलियन को कुचल के मार देता है। जिसके बाद दोबारा से टॉम उसी आदमी के पास जाता है लेकिन इस बार वो आदमी टॉम को शूट करने वाला होता है कि तभी वहाँ मिरांडा पहुंच जाती है और वो उस आदमी को डरा धमका के इस बार फॉब का सच्चा एड्रेस निकलवा लेती है और ये दोनों लोग उस एड्रेस के थ्रू एक जगह पहुंचते हैं जहां उन्हें फॉब मिल जाता है। और फॉब मिरांडा को एक बार में ही देख के पहचान जाता है कि वो टॉम और फॉब की ही क्रिएशन है। जिसके बाद फॉब एक नए एलियन को जिसका नाम अजूरा होता है उसे टॉम से मिलवाता है और ये वही एलियन थी जिसने नन बन के टॉम पे अटैक किया था। अब इस एलियन को यहाँ खड़ा हुआ देख के टॉम समझ तो जाता है कि फॉब ने ही उस पर हमला करवाया होगा कि तभी अचानक से मिरांडा की तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। टॉम फॉब से बोलता है कि प्लीज दोस्त मेरी मदद करो, तुम ही इसे बचा सकते हो। जिसके बाद फॉब मिरांडा का एग्जामिन करता है और एग्जामिन होने के बाद टॉम फॉब से पूछता है कि इसकी बॉडी में अचानक ऐसे चेंजेस क्यों होने लगे हैं, ये क्यों एलियन बनने लगी है। तो फॉब बताता है टॉम मेरे दोस्त अब इसकी एज पूरी हो चुकी है और अब ये मर जाएगी। जिसके बाद टॉम
मिरांडा के होश में आने के बाद उसे भी ये सच्चाई बताता है और बताता है कि मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता। फिर टॉम फॉब से पूछता है, फॉब मेरे दोस्त, मेरी बेटी मिरांडा को बचाने के लिए कोई तो उपाय होगा ना, वो बताइए आप। तो फॉब बताता है कि मिरांडा की जान तो बचाई जा सकती है, लेकिन इसकी जान बचाने के लिए हमें किसी और लड़की की जान इसके अंदर डालनी होगी, तब हम इसकी जान बचा पाएंगे। लेकिन ये सारी बातें अब मिरांडा भी सुन रही होती है, इसलिए वो फॉब की इस बात को मानने से मना कर देती है। वो बोलती है कि मैं ऑलरेडी ना जाने कितने बेकसूर मासूम लोगों की जान ले चुकी हूँ और अब मैं नहीं चाहती कि मेरी जिंदा रहने की वजह से मैं किसी और की जान लेके जिंदा रहूं। सो प्लीज डैड, आप ये काम मत करना। लेकिन टॉम मिरांडा को समझाते हुए बोलता है, देखो बेटी, इस दुनिया में ना जाने कितने बेकार लोग हैं जो लोगों को लूटते मारते काटते हैं, तो क्यों ना मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी ही लड़की की बॉडी लेके आऊं जिससे दुनिया का कचरा ही साफ होगा और कुछ नहीं। अब मिरांडा दोबारा से एलियन फॉर्म में चेंज होने लगी थी, इसलिए फॉब जल्दी से उसको इंजेक्शन लगा देता है ताकि उसकी तबीयत ज्यादा खराब ना हो, और टॉम को बोलता है कि अगर तुम्हें अपनी बेटी को बचाना है तो तुम जल्दी जाओ और किसी जिंदा लड़की को मेरे पास लेके आओ, तब मैं उसका डीएनए इसके अंदर डाल पाऊंगा। अब टॉम लड़की ढूंढने के लिए सीधा रेड लाइट एरिया में जाता है, जहाँ एक प्रोस्टिट्यूट टॉम के पास आती है और वो उसे काम करने के लिए बाहर चलने को बोलती है, लेकिन बाहर जाके वो प्रोस्टिट्यूट टॉम को लूटने की कोशिश करती है। इसलिए अब टॉम तो होता ही शाना है, वो उस लड़के को किडनैप करके फॉब के पास ले आता है। अब फॉब्स इन दोनों लड़कियों को अलग अलग कक्यूर में डालता है और उस प्रोस्टिट्यूट लड़की का डीएनए लेकर मिरांडा की बॉडी में इंजेक्ट कर देता है। और कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि मिरांडा ककून को फाड़ के बाहर निकल आई है, और जब वो होश में आती तो हम देखते हैं कि वो अपने डेड टॉम के साथ ही फ्लर्ट करने लगी है, उन्हें सेड्यूस करने लगी है। अब टॉम को मिरांडा की ये हरकत बड़ी वियर्ड लगती है, इसलिए वो फॉब से पूछता है कि मिरांडा ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही है। तो फॉब बताता है कि तुम किसी प्रोस्टिट्यूट को पकड़ के लाए थे, इसलिए इसके अंदर उसका ही डीएनए डाला गया है, तो जैसी जैसी एक्टिविटी वो लड़की करती थी अब वैसी वैसी एक्टिविटी मिरांडा भी करेगी, यानी कि वो प्रोस्टिट्यूट थी तो उसी की तरह मिरांडा के अंदर भी लोगों को सेड्यूस करने की इच्छा उत्पन्न हो रही है। और अब मिरांडा प्रेग्नेंट होना चाहती ताकि वो एक न्यू बेबी को जन्म दे सके। अब मिरांडा वहां से भाग जाती है, इसलिए फॉब बोलता है कि अब हमें मिरांडा को मारना ही होगा, क्योंकि अगर उसने ऐसा कर दिया, अपने एक बेबी को जन्म दे दिया, तो वो धीरे धीरे करके ना जाने कितने बेबीज को जन्म देगी और पूरी दुनिया एलियन से बढ़ जाएगी और हम इंसानों को तबाह कर देगी। लेकिन टॉम फॉब की इन बातों पे बिल्कुल भी एग्री नहीं करता और मिरांडा को ढूंढने के लिए वहां से निकल जाता है। और इधर मिरांडा होटल में आके होटल मैनेजर को सेड्यूस करने लगती है, और मिरांडा देखती है कि इस इंसान में इतनी दम नहीं है कि वो उसे प्रेग्नेंट कर सके, इसलिए असंतुष्ट मिरांडा उस होटल मैनेजर को मार के वहां से चली जाती है। इसके बाद मिरांडा एक बार में जाती है जहाँ वो एक और आदमी के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन वो देखती है कि ये भी उसको प्रेग्नेंट नहीं कर पाएगा, इसलिए वो अपनी जीप से उसे भी मार देती है, जिस वजह से वहाँ भगदड़ मच जाती है। और यहाँ अब फॉब भी आ चुका था जो मिरांडा को मारना चाहता था, लेकिन मिरांडा फॉब को ही सेड्यूस करते हुए उसके साथ इंटीमेट होती है, और इंटीमेशन के बाद मिरांडा फॉब को भी मार देती है। और कुछ देर बाद यहाँ टॉम भी पहुंचता है, जहाँ उसे फॉब मरा हुआ पड़ा दिखाई देता है, और उससे कुछ दूर मिरांडा बेहोशी की हालत में बिना कपड़ों के पड़ी हुई दिखाई देती है, जिसे उठा के टॉम लैब में ले आता है। और टॉम के टेस्ट करने के बाद पता चलता है कि मिरांडा अब प्रेग्नेंट है। और होश में आने के बाद मिरांडा टॉम को सब कुछ खत्म करने के लिए बोलती है और बोलती है कि प्लीज मुझे मार दो। और तभी सडनली वहाँ की लाइट चली जाती है, तो टॉम वहाँ का मेन स्विच ढूंढने लगता है कि तभी वहाँ अजूरा आ जाती है जो टॉम पे अटैक कर देती है और उसे मारने वाली ही होती है। लेकिन तभी मिरांडा अपने डैड टॉम को बचाने के लिए एलियन फॉर्म में आके उसके सामने खड़ी हो जाती है, और इन दोनों के बीच काफी भयंकर काफी देर तक फाइट चलती है, और एंड में अजूरा मिरांडा को मार देती है। और ये देख के टॉम उठता है और वो जल्दी से अजूरा को शूट कर देता है, कई सारी गोलियां उतार देता है, और वो अपनी बेटी मिरांडा के पास पहुंचता है। तो मिरांडा टॉम को अपना ख्याल रखने को बोलती है और बोलती है, डैडी शुक्रिया, आपने सारी जिंदगी मेरा ख्याल रखा। और इतना बोलते हुए वो मर जाती है। और इसके बाद टॉम बाहर निकलता है और उस लैब को ब्लास्ट करके बिल्कुल खत्म कर देता है, और इस तरह हमारी मूवी का एंड यही होता है।